यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए बेटा, एक्सरसाइज हमारा चैप्टर चल रहा है पोए 15 सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लैंड एरिया। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसमें देखिएगा एक्सरसाइज 15.1 एंड एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर रीडिंग एक्सरसाइज 15.3। देखिए यहाँ पर बेटा, एक्सरसाइज 15.3 मैंने आपको कल बोला था कि जो 15.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर आप में जनरल नॉलेज भी है नॉर्मल, तो भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट आपने ट्राई किया होगा, हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, लिखा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, नहीं इन सर्कल, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब इसके देखिए अराउंड, यानी ये तो इन सर्कल है तो इसके अराउंड आप अच्छा बनाना। ठीक है, मेरे से बेटा यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि मैं यहाँ पे इसके लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ठीक है, ये हमारा बेटा क्या इन सर्कल है, क्या है इन सर्कल। आपको गिवन है साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको ओनली फॉर साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन, इस डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ही लिख देना गिवन। तो गिवन में आपके पास है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल है 14 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल डायमीटर ऑफ इन सर्कल लिख दीजिएगा, इन सर्कल इक्वल होगा। देखिए बेटा, ये ना ये इसका सेंटर है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वह क्रोड होती है जो थ्रोविंग बाय सेंटर, यानी पासिंग बाय सेंटर। देखिए बेटा, यहाँ पे पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से, तो इसका मीन्स ये होता है कि जो ये वाली है ये बीचों बीच क्या है, सेंटर है, अरे डायमीटर है, क्या है डायमीटर है। तो देखिए ये डी, तो जो डायमीटर है वही स्क्वायर ऑफ साइड है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ, मैंने डबल बार कैसे लिखा है यहाँ, डायमीटर ऑफ इन सर्कल इक्वल हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए बेटा, डायमीटर ऑफ इन सर्कल इक्वल हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। तो और ये कितना है हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। समझ गए, आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ पूरे को, आप समझ गए इस बात को। तो देखिए, और जब डायमीटर ऑफ सर्कल मैंने अभी लिखा था, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल होता है 2r, और ये कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर।
तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा 2πr, यानी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 7, यानी 7 से 7 कट गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 सेमी। और मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सरकमफेरेंस होगा तब आपको डायरेक्ट यूनिट सेम टू सेम लिखनी है, जो यूनिट उसमें गिवन है वो, लेकिन जब एरिया होगा तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। देखिए यहाँ पे बेटा आपको गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पे सेकंड में गिवन डिफरेंस बिटवीन circumference of circle and radius। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, पूरा लिख दीजिएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास जानते हैं ना आप जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे गिवन में गिवन मत लिखिएगा यहाँ पे बेटा, आप देखिए इसको मैं हटा देता हूँ गिवन को, और गिवन के स्थान पे यहाँ पे लिख देता हूँ लेट रेडियस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, आप जो सपोज करना चाहोगे सपोज कर लो आर, क्योंकि बेटा ये करना जरूरी है कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा आर, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे तब बेटा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr माइनस, और यहाँ पे होता है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी आर, इक्वल हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 74 क्या होगा 74 सेंटीमीटर भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 74 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, यहाँ से हम आर कॉमन ले सकते हैं ना, तो आर कॉमन ले लीजिएगा। अंदर क्या रहेगा 2π को आप 22/7 लिख दीजिएगा यहीं पे, -1 कर दीजिएगा, इक्वल 74 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आर ब्रैकेट यहाँ पे देखिए 44/7 -1 अपॉन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आर ब्रैकेट 7 एलसीएम ले लिया, 7 से 7 को डिवाइड करो 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 44 माइनस 7 को 1 से डिवाइड करो 7 मल्टीप्लाई 1 7 इक्वल 74 सेमी। अब देखिए बेटा यहाँ पे आर ब्रैकेट 44 - 7 कर दीजिएगा, तब हमारे पास रहेगा यहाँ से 37
37 अपॉन 7 इक्वल हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से बेटा देखिए अब यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए ना, तब हमारे पास यहाँ से देखिए 37 से 74 टू टाइम्स कट रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 7 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस सर्कल। देखिए यहाँ से पूरा हटा दे दो, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14। तो आपके पास ये देखिए 2 टाइम्स आपके पास आ गया 44 × 14 सेमी स्क्वायर। देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा, जब 14 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तब हो जाएगा 56, वो हम कैरी 5, 14 × 4 56, 56 और 5 16 सेमी स्क्वायर, यही आंसर है 616 सेमी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर 15.14 O is the center of circle, angle AOB equal 90 degree, OA equal 3 सेमी, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये बेटा शेडेड रीजन जो आपको यहाँ पे गिवन है, ये शेडेड रीजन है, ये क्या है? सेगमेंट ही तो है। क्या ये माइनर सेगमेंट है। और कल ही तो हमने किया था 15.3 का, 15.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था, उस टाइम में भी आपको बताया गया था, लास्ट नहीं था शायद, आगे पीछे था कुछ। ठीक है, तो उसमें से हमने किया था कल, और मैंने लास्ट में जाते जाते कल बताया भी था कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3, पहले डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए कहीं। अब मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ है, तो आप ड्रॉ करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन, और गिवन में जो जो गिवन है वो लिख दीजिएगा। एंगल AOB इक्वल यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, एंड OA इक्वल है रेडियस, OA वही क्या है, रेडियस है, इक्वल R इक्वल क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, बस और कुछ भी गिवन नहीं। और अब लिखा गया, देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ, अब देखिए यहाँ से मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना, और वो भी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा हो जाएगा थीटा क्या है 90 अपॉन 360
मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/2, 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए 4 टाइम्स, और ये 2 और ये 11। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे हम। देखिए आगे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब हमारे पास इस साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 33 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 99/7 माइनस हो जाएगा 9/2। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास 99 अपॉन, नहीं बेटा ये 2 रह गया ना, यहाँ पे ये 2 रह गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तब हम एलसीएम कितना लेंगे? 14 डिवाइडेड बाय 14 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई 99 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 7 मल्टीप्लाई 9 यानी 63। यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 36 3 14, इनको जब हम कट करेंगे तब 18/7 हो जाएगा, और 18/7 का मीन्स होता है 7.07। नहीं, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स गया, पीछे क्या रहेगा 4 जब 40 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2.57 आ रहा है, 2.57 सेमी स्क्वायर। ये हो गया बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इक्वल है, क्या है? इक्वल है। इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा r सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा a सेंटीमीटर। क्या? a सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा r सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ सर्कल नहीं स्क्वायर बेटा, क्योंकि सर्कल की तो साइड होती ही नहीं, स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल a सेंटीमीटर है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल r सेंटीमीटर है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अभी तक हमने पढ़ाया उसमें कहीं पे भी ये तो क्वेश्चन, ये तो वर्ड आया ही नहीं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। हाँ तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो आपने सुना ही नहीं, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ बेटा जो
यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेम टू सेम है, क्योंकि मैंने आपको पेरीमीटर की जो अपने डेफिनेशन बताई थी वो थी सम ऑफ ऑल साइड। तो बेटा यहाँ पे सर्कल के तो कोई साइड होती नहीं है, एक ही होता है बस वो अराउंडिंग पार्ट। तो वो जो अराउंडिंग पार्ट है वो ही क्या है, उसका सरकमफेरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर बोलो, एक ही है, लेकिन सर्कल अपने राउंडिंग पार्ट होता है, इस वजह से वहाँ पे सरकमफेरेंस यूज़ किया जाता है। देखिए आप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये आपको गिवन है, और तो कुछ गिवन है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4a इक्वल हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, यही तो होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप क्या करो, आपको यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो आप इसका भी आप रेशियो फाइंड आउट कर दो। पहले तो इनको काट दो, ये 2a, यानी आपके पास क्या आया, 2a इक्वल हो जाएगा पाई r, 2a इक्वल हो जाएगा पाई r। तो अब देखिए पहले क्या लिखा है, यहाँ पे सर्कल लिखा है ना, तो r अपॉन a फाइंड आउट कर दीजिएगा, r अपॉन a, r अपॉन a क्या आ गया, 2/पाई, r अपॉन a 2/पाई हो गया। ठीक है, ये आपके पास रेशियो आ गया। अब आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, लगाना चाहो तो लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, थस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला है वो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट बाय इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपने इक्वेशन लगाया तो, नहीं तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिएगा, हम यहाँ पे पाई तो ऑलरेडी आएगा ही, तो क्या मैं इसको r अपॉन ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे आएगा पाई ब्रैकेट r अपॉन ए, r अपॉन ए की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई थी, 2/पाई का होल स्क्वायर आया था, स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा ही। देखिए इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो पाई ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 पाई से पाई कट गया, हमारे पास क्या आएगा, 4/पाई, यानी 4/पाई। पाई की वैल्यू देखिए 4/1 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, तो 7/22 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और अपॉन 11 हो जाएगा, तो 14/11 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14/11। अब ये बात समझ गए, पाई की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे। देखिए इसको नॉर्मली कैसे लिखेंगे, रहेगा मेरे पास 4/पाई, तो 4/पाई की वैल्यू 22/7। मैंने आपको बोला था कि जब भी डबल फ्रैक्शन आएगा तब आपको क्या करना है, 4/1 अपॉन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे और ये कट देंगे, ये 2/11 हो जाएगा। तो अब देखिए अब लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल हो जाएगा 14:1। ठीक है बेटा, ये इस टाइप से यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल पार्क 3.5 मीटर, देयर इज फुटपाथ विड्थ 1.4 मीटर अराउंड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। देखिए बेटा यहाँ पे ये लिखा गया है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क, नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इक्वल 3.5 सेमी है। ठीक है, और
देयर इज द फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.4 मीटर अराउंड द पार्क। ये आपके पार्क है, ये पूरा पार्क है। देखिए अभी ये बोला गया ये पार्क है आपके, ठीक है, ये आपका पार्क है। तब यहाँ पे देखिएगा तो ये पार्क है ना, ये पार्क, और उसके चारों ओर ये क्या है, ये वाला फुटपाथ है। क्या है, फुटपाथ है, अंदर चलने के लिए जो होता है ना फुटपाथ, उसे बोलते हैं। तो ये जो जो पार्क है, तो अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर। ये देखिए तो यहाँ पे R1 है ना जो, वो तो 3.5 सेमी है। क्या है, 3.5 सेमी। लेकिन आपके पास जो ये फुटपाथ है ना, उसकी विड्थ कितनी है, ये 1.4 सेमी है। तो इन दोनों को ऐड कर दो ताकि क्या आ जाए, विथ फुटपाथ रेडियस आ जाए, विथ फुटपाथ रेडियस आ जाए। वो आ जाएगी आपकी 4.9। क्या आ जाएगी, 4.9। और आपके लिए ओनली फॉर जो सर्कुलर पार्क है उसकी रेडियस कितनी है, 3.5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये देखेंगे हम कि यहाँ पे लेट, और तो हमें यहाँ पे कुछ गिवन तो सब कुछ है। देखिए पहले लेट नहीं लगाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नहीं तो बेटा एक 1 मिनट, आप ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कल करवा दूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको करवाऊंगा 100%, बट पहले 6 देख लीजिएगा। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, यानी वापस वही इन सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मीन्स होता है अंदर बना हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है कौन, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, इन सर्कल नहीं है, इंस्क्राइब्ड कौन है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। देखिए यहाँ ऐसे एक्सटर्नल सर्कल है, कौन सा है, एक्सटर्नल सर्कल। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस। क्या गिवन है, ये आपका सेंटर है वो, तो आपका ये रेडियस है, ये देखिए ये क्या है आपके 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, तो डायगोनल इक्वल हो जाएगा डायमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ, ये तो गिवन है, सर्कल इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा 2 × 8, यानी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आपके डायमीटर ऑफ सर्कल आ गया 16 सेंटीमीटर। और अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्क्वायर इज, पहले ये भी लिख लीजिए, स्क्वायर इज इनसाइड ऑफ सर्कल। तब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तब हमारे पास ये कितना है डायमीटर ऑफ सर्कल, ये तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या जो लेट करना था, वो लेट हमें ये करना था कि नहीं तो लेट करने की जरूरत नहीं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है पता है, √2 साइड ये होता है बेटा, √2 साइड होता है, ठीक है ना। ये आपको अलग से याद रखना होगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 साइड। और अगर आप याद नहीं रखते हो तो फिर आपको अलग से फाइंड आउट करना होगा, इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड इक्वल क्या हो जाएगा, 16/√2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास साइड आ गई हमारे पास। और अब हम देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा, 16/√2 मल्टीप्लाई 16/√2, 16 क्या हो जाएगा, 256 अपॉन हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 128 सेमी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया 128 सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और अदर जितने भी बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कल करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।